वेलकम टू आवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टाइम हमने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी किया था, तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आज हम करेंगे। देखिए, ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या रिप्रेजेंट करती है कि जो लिगेंड्स होते हैं, लिगेंड्स जिसमें कि नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज जो कि इस कॉर्नर्स पे रिप्रेजेंट किए गए हैं, ये लिगेंड्स हैं, स्मॉल नेगेटिव चार्ज। और मेटल आयन, जो मेटल आयन होते हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब ये क्या होते हैं कि जो लिगेंड्स हैं वो सेंटर मेटल के साथ कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, ये हमारे लिगेंड्स हैं, ये वाले, और ये सेंटर मेटल है। तो लिगेंड्स सेंटर मेटल के साथ अटैच हैं, तो ये एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म में अटैच है। ये जो ज्योमेट्री है ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ये जिस फॉर्म में ये कनेक्टेड है उसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कहा गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसमें नेगेटिव चार्ज जो है वो लाई करते हैं अपनी एक्सिस पे। वो एक्सिस होती हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, इस पे लाई करते हैं। अब ये जो हम कंसाइडर करते हैं, ये तो हमारे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं ये आपको सब कुछ। तो हमने यहाँ पे कंसाइडर किया है कि जो लिगेंड्स हैं जिसमें नेगेटिव चार्ज हैं वो एनर्जाइज हो गए किस पे, डी ऑर्बिटल्स में, सेंटर मेटल आयन के साथ, सेंटर मेटल जो कि ट्रांजिशन मेटल आयन्स हैं उनके साथ। तो यहाँ पर हम इसे रिप्रेजेंट, जैसे कि आप जानते हैं डी की 5 ऑर्बिटल होती हैं, तो ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। इन दोनों को, ये जो लोब्स होती हैं ना, ये जो लोब्स हैं, ये लोब्स हमारी लाई करती हैं एक्सिस के अलोंग, जबकि डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड, ये लोब्स लाई करती हैं बिटवीन द एक्सिस। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो मैं इस कॉन्सेप्ट को अब आपके लिए क्लियर कर रही हूँ कि इसको हमने किस फॉर्मेशन में देखना है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि जो डी होती हैं उसकी 5 ऑर्बिटल्स होती हैं, जिसकी पैटर्न जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। जब कोई भी लिगेंड्स यानी कि नेगेटिव चार्ज अप्रोच करता है सेंटर आयन को, तो लिगेंड्स में भी आपस में रिपल्शन होती है। मीन्स टू से कि ये जो लिगेंड्स हैं नेगेटिव नेगेटिव, इनमें भी आपस में रिपल्शन होती है, लेकिन ये जो रिपल्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम रिपल्शन होती है, मिनिमम रिपल्शन होती है। और यहाँ पर जो फ्री आयंस होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं। किस तरह से एनर्जाइज होते हैं उसको हम एक पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्टेट 1 है, फर्स्ट स्टेट है ये, डी ऑर्बिटल के फ्री आयंस, यानी जो भी डी ऑर्बिटल के फ्री आयंस होते हैं वो एनर्जाइज होते हैं। एनर्जी जो होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जो मूव करती है, रेज होती है एनर्जी किसकी, फ्री आयंस की। अगर हमारे पास डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है एक सिमेट्रिक क्रिस्टल फील्ड में, तो उसको हम स्टेज 1 से स्टेज 2 पे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो फ्री आयंस होते हैं ना वो अपना क्या कर जाते हैं, अपने स्टेट को चेंज कर देते हैं, 1 से 2 पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, जो एनर्जी है डी ऑर्बिटल की इस स्टेट पे, यहाँ इस पॉइंट पे 0 लेते हैं हम, 0। और ये जो एनर्जी है इसे यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पॉइंट होता है इसे बैरिस सेंटर कहा जाता है। अब ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ना, 1 2 3 4 5, पहले तो वो एनर्जाइज हो गए। अब क्या हुआ, ये अगेन स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि टूट जाते हैं। किस में टूटते हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर। एक तो ये है हमारे पास, ठीक है, और दूसरा है हम डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड। ये क्या है, अलोंग द एक्सिस, ये क्या है, बिटवीन द एक्सिस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। तो इस तरह से ये एनर्जाइज होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है
कि रिपल्शन किस में होती है। जो रिपल्शंस होती हैं ना वो हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर के बीच में, ऑर्बिटल्स के बीच में होती है, जो ज्यादा रिपल्शन होती है। और इसके जो हमारे दूसरे होते हैं डी एक्स डी वाई डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड, ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं लोअर होते हैं। किसके आप बोलते हैं इन्हें लोअर, किसके कंपैरिजन में, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर से। अब इसको कुछ फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसका जो एनर्जी लेवल होता है इसे T2G से रिप्रेजेंट किया जाता है, T2G। जबकि अपर को जो 2 ऑर्बिटल ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में होते हैं इसको EG से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इसमें डिफरेंस क्या होता है, जो एनर्जी होती है 2 सेट्स के बीच में, यानी एक सेट ये है एक सेट ये है, इनके बीच में जो एनर्जी होती है इसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, या फिर क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोला जाता है। और इसके बीच, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है ये वाला, इसको डेल नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां ये जो नोट है ये ऑक्टाहेड्रल को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे जो भी हमारे पास EG सेंटर से, बैरी सेंटर से EG की जो एनर्जी होती है ये वाली, इसे प्लस 0.6 डेल नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि एवरेज लेवल को रिप्रेजेंट करता है। और जो लोअर होता है यानी कि यहाँ सेंटर से ये वाला T2G, इसको माइनस 0.40 डेल नोट से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो बिलो द एवरेज है। एक क्या है अबोव, जो कि यहाँ से सेंटर से ऊपर है, एक है बिलो। इस तरह से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। जो वैल्यू होती है डेल नोट की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये लिगेंड्स के नेचर के ऊपर होता है कि लिगेंड्स किस तरह का नेचर है, कि लिगेंड्स जो है उनकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है या नहीं है, जो स्प्लिट हो रहे हैं किस फॉर्मेशन में हो रहे हैं, वो वीक फील्ड में है या स्ट्रॉन्ग फील्ड में है। अगर लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं तो जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग स्प्लिटिंग डी ऑर्बिटल्स, यानी कि अच्छी स्प्लिटिंग होगी, स्ट्रॉन्ग फील्ड है अगर स्प्लिटिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी। अगर वीक फील्ड लिगेंड्स हैं जो स्प्लिटिंग है वो भी स्मॉल होगी डी ऑर्बिटल्स की। तो लिगेंड्स के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो एक सीरीज दी गई है I नेगेटिव Br नेगेटिव, इसके आगे S2 नेगेटिव SCN नेगेटिव CL नेगेटिव F नेगेटिव, इस तरह से एक सीरीज है जो कि CN नेगेटिव, सी कार्बन मोनोऑक्साइड CO तक का है। यानी I नेगेटिव जो है वो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं और CO जो है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं। जो ऑर्डर है इंक्रीज होता है डेल नोट का वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ, तो एक पर्टिकुलर सीरीज में उसे रिप्रेजेंट किया गया है। तो एक स्टैंडर्ड जो है अरेंजमेंट है, और इस तरह की अरेंजमेंट जो यहाँ से इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है ना, इसको CFSE ऑर्डर में, जिसको डेल नोट की ऑर्डर में, इसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहा जाता है। लिगेंड्स जिनकी स्मॉल वैल्यू होती है डेल नोट की, यानी वीक होते हैं, स्मॉल वैल्यू, वो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं, और जिनकी स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स होते हैं। अब इनकी कैलकुलेशन की जाती है, वो किस तरह से की जाती है वो भी हम देख लेते हैं। देखिए जो अपर केस था ना, अपर केस के लिए यानी कि बैरी सेंटर से ऊपर जो लेवल था उसके लिए हमारी जो वैल्यू थी वो थी 0.6 डेल नोट की, जो कि पॉजिटिव में थी, और जो लोअर था बैरी सेंटर से उसकी वैल्यू थी -0.40 डेल नोट से, जिसे रिप्रेजेंट किया गया था।
जो इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होता है वो सबसे पहले कहाँ पे होता है, T2G में होता है। यानी कि जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन होता है वो लोअरिंग ऑफ एनर्जी में आता है। तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन T2G में आएगा, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। दूसरा कहाँ पे आएगा, दूसरा भी यहाँ पे आएगा। तीसरा कहाँ पे आएगा, तीसरा भी यहाँ पे आएगा। ठीक है ना। इसमें कोई भी यानी कि ये ना एक्साइट नहीं हो सकते। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक्साइट नहीं होंगे। तो अगर D1 कॉन्फ़िगरेशन देखें, पहला इलेक्ट्रॉन T2G में आया है, तो CFSE कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो CFSE कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -0.4 से। 0.4 क्या क्यों बोला है मैंने, क्योंकि जो अपर एनर्जी लेवल होता है उसमें 2 होते हैं और नीचे वाले में 3 होते हैं। ये मैंने आपको बताया था, जो बैरी सेंटर से इस तरह से हमने लिए थे। तो बैरी सेंटर से ये जो गैप होता है ये होता है -0.40 डेल नोट का, और जो ऊपर का होता है वो होता है +0.6 डेल नोट का। यही बताया था ना, इसी वजह से यहाँ पे -0.4 डेल नोट हमने यहाँ पे लेना है। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास मल्टीप्लाई करके -0.4 डेल नोट की। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पे आएगा इस ऑर्बिटल में, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -0.4 आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 0.8 -0.8 डेल नोट की। ऐसे ही D3 के केस में 3 मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन भी T2G में आया है, तो -0.4 इज इक्वल टू -1.2 इसका आंसर आएगा। और इस तरह से हम 3 इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। अब आगे की अगर बात करें, फोर्थ इलेक्ट्रॉन आया है तो वो इसमें आएगा, ऐसे ही आता है ना, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ये क्या हो सकता है, हाई स्पिन स्टेट में जा सकता है लो स्पिन स्टेट से, यानी लो से ये जो एक्स्ट्रा आया है ना, ये यहाँ पे मूव कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो इसका कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है, कैलकुलेशन की कंडीशन थोड़ी अलग हो जाती है। तो ये हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। तो ये जो है हमारी प्रॉपर्टीज में करेंगे हम। तो ये हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, जो कि ऑक्टाहेड्रल के केस में, कॉम्प्लेक्स के केस में ली गई है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में कैसे होती है। तो ये हमारी है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के केस में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा। तो थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।